9 अगस्त को कॉमरेड सरजू पांडे के शहीद स्थल पर आप रहे। सपा के वरिष्ठ 9 अगस्त का लीजिए। 9 अगस्त की तारीख बड़ी ऐतिहासिक तारीख है। उसे क्रांति दिवस कहा जाता है। कल ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़े। ऐसी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि अगस्त क्रांति के अवसर पर से लेकर और 15 अगस्त तक प्रत्येक घरों में आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आह्वान किया कि प्रत्येक घरों में आप राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करें। आज जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में जिनका बलिदान हुआ, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों के नाते अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए, उनके याद में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए, उनको खराज अकीदत किया जाए, उनको फूल माला से सम्मानित किया जाए, ताकि इस देश की नौजवान आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी ये जाने कि यह देश गुलाम था और यह गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी दिलाने में इस देश में सारी जात धर्म मजहब के लोगों का बहुत योगदान था, मगर इधर कुछ दिनों से राजनीति के चलते इस देश को नफरत की आग में बिल्कुल ढकेला जा रहा है और देश को सांप्रदायिकता की आग से एक तरह से झुलस रहा है देश। ऐसी परिस्थिति में हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने महान पुरुषों को, अपने देश की आज़ादी में उनका योगदान याद करें। इस मुद्दे के लिए आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद समाजवादी का बड़ा लंबा इतिहास है। समाजवादी लोग झंडे के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक इस झंडे के सम्मान के लिए हम लोग लड़ते और मरते रहेंगे। ये कार्यक्रम आपका पूरा जिला में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और 15 अगस्त को हम लोग सुबह जिस दिन संपूर्ण आज़ादी मिल गई थी उस दिन तक हम लोग लगातार झंडा रोहड़ गांव में, गली में, कूचे में, मोहल्ले में, खेत में, खलियान में, सबके बीच में हम लोग ले जाके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तिरंगा जैसे फहरा रहे हैं आप लोग, लेकिन गरीब जनता गाँव में भुखमरी से परेशान है, महंगाई से कोई परेशान है, इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर समाजवादी पार्टी निरंतर बोलती है। तिरंगा झंडा राष्ट्र का प्रेम है, महंगाई भारतीय जनता पार्टी का प्रकोप है। यह सवाल आज का दिन नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खोज के बाजारों में आप जैसे प्रेस के साथियों को पूछना चाहिए कि महंगाई के सवाल पर जब आती है तो आप हमको जो है मंदिर की बात करते हो, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो आप हमको जात और धर्म की बात करते हो, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आप हमको लाठी देते हो, जब हम रोजगार मांगते हैं तो हमको आप 4 साल की डेली वेज पे नौकरी देने की बात करते हो, जब हम रोजगार के सवाल पर विद्यालय में ये शिक्षा के नाम पर कुछ मांगने जाते हैं तो आप हमको लाठी देते हो। और ये पहली सरकार है कि दाल से लेके आटा तक, दूध से लेके कापी तक, कापी से लेके किताब तक, ज्ञान भी जो फ्री में भगवान देते थे, ईश्वर अल्लाह मियाँ देते थे, उस ज्ञान पर भी इस सरकार ने टैक्स लगा दिया। मगर आप सबसे भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप भी इस देश के चौथे स्तंभ हो और चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि सच को सच्चाई के रास्ते पे दिखाया जाए। जब देश रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी, देश रहेगा तो राजनीति रहेगी, देश रहेगा तो फिर राजनीतिक पार्टियां रहेगी, और जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा। इस नाते हम आपसे भी हाथ जोड़ते हैं और आप ही के माध्यम से देश की जनता से भी कहते हैं कि कल बिहार में एक परिवर्तन की आंधी चली है और बिहार से ही जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था और कल तेजस्वी और नीतीश के नेतृत्व में फिर 9 अगस्त को ही एक नई क्रांति की लहर निकली है। विश्वास है कि आगे आके भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया हो जाएगा। नाते की महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर हमारा तो घर नहीं है, झंडा कहाँ से आ रहा है? सर हम महंगाई पे क्या बताएंगे इसके आगे सब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई के बारे में हमारे सदर विधानसभा से प्रत्याशी रहे बड़े भाई अल्ताफ अंसारी जी विस्तार से आपको बताने का काम किए हैं। गांव की जनता को बारे में आप पूछ रहे हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे घर नहीं है तो झंडा कहाँ लगाएंगे। इसका तो जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लोहिया आवास देकर छत लगवाने का और घर बनवाने का उन्होंने जो काम किया वो शायद आप लोग को भी देखने को मिला होगा। लेकिन यह सरकार 1,20,000 रुपया की आवास देती है और हमारे नेता ने 3 लाख से अधिक रुपया देकर गरीब किसान मजदूर बुनकर सबकी आवास उन्होंने बनवाने का काम किया था। उसी नेता का समय का इंतजार कर रही है जनता। और महंगाई माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठेंगे तभी खत्म होने की संभावना है।